एंड आज मैं साधारण ब्याज का पार्ट 17 बता रहा हूँ। अब आपको 16 यानी 16 तक बता चुका हूँ, 17वां बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज का मान क्या होगा यदि मूलधन क्रमशः 800 रुपये यानी 800 रुपीज़ एंड 700 रुपीज़ एवं 500 रुपीज़ है। यानी मूलधन कितना है 800 रुपये, 700 रुपये और 500 रुपये। और साधारण ब्याज की वार्षिक दर यानी आर क्रमशः कितना है 7%, 16% एवं 4% यानी 7%, 16% एवं 4% है। और निर्धारित समय कितना है 2 ईयर, कितना है 2 ईयर है। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे। अब यहाँ देखिए इसका पैटर्न अलग हो गया है। अब क्या है इसमें देखिए मूलधन क्रमशः 3 दिए हैं। जैसे मूलधन को P कहते हैं तो इसका हो गया P1, P2 और P3। इसी तरह वार्षिक दर R क्या है R1, R2 और R3 और समय कितना है 2 ईयर्स। अब इसको हम कैसे हल करेंगे मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या क्या दिया है मैं यहाँ लिख दिया हूँ। मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट P को क्या है अब क्रमशः है ना, तो P1, P2, P3 कर दिए हैं। तो P1 दिस इज इक्वल टू 800 रुपीज़ यानी 800 रुपये। कितना है 800 रुपये। पहला P1 कितना है 800 रुपये। अब P2 कितना है 700 रुपीज़ यानी 700 रुपये एवं P3 500 रुपीज़ यानी 500 रुपये है। तो हमारे पास P1, P2, P3 मिल गया। अब दूसरा क्या है साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्रमशः दर कितना होता है R होता है तो उस क्रमशः है तो R1, R2 एवं R3 कर दिए हैं। तो R1 कितना है 7% रुपीज़ यानी 7%। R2 कितना है 16% यानी 16% एवं R3 कितना है 4% यानी 4%। और समय जो दिया गया है निर्धारित समय कितना है 2 ईयर्स यानी 2 वर्ष है। तो हमें निकालना क्या है साधारण ब्याज, निकालना क्या है SI। साधारण ब्याज को क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हमें SI को क्या करना है निकालना है। तो हम इसको देखिए कितने सिंपल तरह से हल करते हैं। अब इसका फार्मूला है कि साधारण ब्याज SI दिस इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है। इसको आप जानते ही हैं। चूँकि P की जगह P1, P2, P3 है, R की जगह R1, R2, R3 है। तो इस तरह हम ये फार्मूला को विस्तार कर लेते हैं। तो हो गया SI दिस इज इक्वल टू P1 इंटू R1 इंटू T अपॉन 100 प्लस P2 इंटू R2 इंटू T अपॉन 100 प्लस P3 इंटू R3 इंटू T अपॉन 100। ये हमारा क्या हो गया फार्मूला हो गया। अब क्या क्या है इसमें हम रख लेंगे। हमारे पास P1 है ही 800 रुपीज़, P2 700 रुपीज़ एंड P3 500 रुपीज़। इसी प्रकार R1 7%, R2 16%, R3 4% और T हमारे पास 2 ईयर है ही, इसमें हम रख देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 800 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 100 प्लस P2 दिस इक्वल टू हो गया 700 इंटू 16 इंटू 2 अपॉन 100। अब तीसरा है प्लस 500 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 100। मैं तीनों पार्ट को लिख दिया हूँ। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए। जैसे
जैसे ए जीरो से कैंसिल हो गया, ए जीरो से कैंसिल हो गया, ए जीरो से ए जीरो से ए जीरो से ए जीरो कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, यस आई दिस इक्वल टू 8 × 7 × 2 प्लस 7 × 16 × 2 प्लस 5 × 4 × 2, ये हमारे पास बचा कटने के बाद। इसको हम गुणा कर लेते हैं। पहले हम इसको गुणा करते हैं। 8 में 7 का गुणा करेंगे, 7 बटे 56, तो दिस इक्वल टू 56 × 2 यानी 56 × 2 प्लस इसका में गुणा करेंगे तो हो गया 16 × 7 112 यानी 112। अब इंटू 2 हो गया तो प्लस हो गया 112 × 2 प्लस अब इसमें गुणा करेंगे तो 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो प्लस हो गया 20 यानी 20 × 2। तो हमारे पास क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू यस आई दिस इक्वल टू 56 × 2 प्लस 112 × 2 प्लस 20 × 2। अब ये तीनों को हम गुणा कर लेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो गया दिस इज इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 यानी 112 रुपये आ रहा। इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 यानी 224 रुपये आ रहा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 हो गया। तो हमारे पास क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू 112 प्लस 224 प्लस 40। ये तीनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अब जोड़ते हैं। दिस इक्वल टू ये 0 है, ये 4 है, ये 2 है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये 0 है ही, तो 4 2 6 हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे ये और इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 7 हो गया। फिर अब यहाँ तो है ही नहीं, इसको जोड़ेंगे तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, यस आई इक्वल टू 376 रुपये यानी 376 रुपीज़। तो हम अतः साधारण ब्याज यस आई इक्वल टू कितना में हो गया, 376 रुपीज़ यानी 376 रुपये, यही इसका आंसर है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।